आज का जो लेक्चर है यार वो है मीन स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स के लिए। हालांकि मीन हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी पढ़ा, और अगला जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्टेप डिवाइडेशन मेथड से। देखिएगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में जो शॉर्टकट मेथड्स है एससीएम शॉर्टकट मेथड, इसके अंडर में दो आते हैं, एक एज्यूम्ड मीन मेथड को बोला जाता है और एक स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स थे जिसमें से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ चुके हैं। अब अगला है हम लोग का स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स। तो आइए स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को जानते हैं कि स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स क्या होता है। इसके फार्मूले एसडीएम स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स, इसके अगर फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला है नॉर्मली वो बनता है यार एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई होल अपॉन समेशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, ये बन जाता है। अब बात करेंगे यहाँ एक एक जो चीजें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यू आई क्या है, वेयर यू आई जो है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होल अपॉन एच, ठीक है, ये यू आई हो गया। एच क्या है, एच जो है हाइट ऑफ क्लास का लीजिए या साइज ऑफ क्लास है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यानी अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होता है वही साइज ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास कर सकते हैं। एच क्या है, हाइट ऑफ क्लास। बाकी आप इसके जानते ही हैं कि समेशन एफ आई जो है ये इक्वल होता है एन के। समेशन एफ आई इक्वल है किसके, ए के, एन के। और ए जो है, ए आप जानते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, और इसे करना होता है क्या, लेट। क्या करना होता है, लेट कहां से, अपने अकॉर्डिंग जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा हो, सिलेक्ट फ्रॉम एक्स आई टेबल से, एक्स आई वाले टेबल से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया फाइंड मीन, क्या फाइंड करना है, मीन, मीन यानी एक्स बार या फिर एम भी कह सकते हैं आप इसे। तो मीन फाइंड करना है बाई किस मेथड से, स्टेप डिवाइडेशन मेथड से आपको फाइंड करना है। किस मेथड से, ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा, ऑफ द गिवन डाटा। आपको डाटा गिवन है, स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को अप्लाई करके आपको मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर एक टेबल लेते हैं और इस टेबल में यहाँ पे आपको गिवन है क्लास इंटरवल, ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो सपोज करिए ये आपको दिया है 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, और ये 4 3 2 1 है। इस तरीके से आपको टेबल गिवन है। अब इसी टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है एक्स बार। यार इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बनाना होगा वर्टिकल टेबल्स, और उस वर्टिकल टेबल्स में किन किन चीजों को अरेंज करना है, इसके रिगार्डिंग जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है यही सारे टेबल्स यहाँ पर हम बनाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन से क्लास इंटरवल का बनेगा जो कि आपको दिख रहा है 5 से 10, फिर दूसरा 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर एक टेबल आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है टोटल्स के लिए, ठीक है, ये हो गया। बाकी और बनेगा सेकेंड फ्रीक्वेंसी का, जो आपको यहाँ टेबल से क्वेश्चंस में ही गिवन है। एफ आई 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसको आप सम कर सकते हैं, समेशन एफ आई को एन भी लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल एन। तो 4 3 7 2 9 प्लस 1 10 हो गया। अब बच रहा है यहाँ क्या, तो यार एक्स आई तो हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, बिना एक्स आई के यू आई नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एक्स आई का टेबल बना ले पहले। एक्स आई का फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो चलिए अपर और लोअर को ऐड करते हैं, फिर हाफ करते हुए चलते हैं। 10 प्लस 5 15 का हाफ, यानी 15/2 बनेगा, और 15/2 का मतलब 7.5, और ये 25, और इसका हाफ 12.5, ये हो जाएगा 17.5, और ये हो जाएगा
22.5। ठीक, तो ये हमने एक्स आई निकाल लिया है। चलिए ये डेसिमल्स में बन गया है, एक और अच्छी बात। ठीक है, डेसिमल्स से कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, फिलहाल भागना नहीं है, आपको लड़ना है इन सारी चीजों से। अब एक्स आई के बाद आपको निकालना क्या है, यू आई। यू आई के लिए एक टेबल बनाएंगे हम, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए होल अपॉन एच। तो ए को पहले आपको लेट करना होगा भैया। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू, या टेबल तो हमारा बन गया है, तो लेट ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं यहाँ से एक्स आई वाले टेबल में से कंफर्टेबल जिसको फील कर रहे हैं उसी को लेट कर लेते हैं। चलिए ए को हमने लेट कर लिया 7.5, 7.5 हमने ए लेट कर लिया। अब एच की बात करें तो एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देख रहे हैं यहाँ पर अपर माइनस लोअर करने पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच हो गया है 5। तो अब आगे एक टेबल और बनाना पड़ेगा बस, जिसका नाम होगा एफ आई इंटू यू आई। तो रफ वर्क पे आप क्या करेंगे, ये आपका रफ वर्क है भाई, इसको कैलकुलेट कर करके रफ वर्क इधर कर लो। जैसे एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई पहला क्या है 7.5 माइनस ए क्या है 7.5 ही लेट किया है, और जिसको आप ए लेट करेंगे उसको सर्कल कर देंगे। होल अपॉन एच कितना है 5, 7.5 माइनस 7.5 0/5 यानी 0। तो पहला तो हो गया 0। दूसरा एक्स आई कितना है 12.5 माइनस ए है 7.5 होल अपॉन 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 12 माइनस 7 5, और इधर होल अपॉन 5 कैंसिल आउट, आपको मिल गया 1। फिर है नेक्स्ट, इसी तरीके से आगे कर लेंगे 17.5 माइनस ए है 7.5 होल अपॉन 5, ये 5 माइनस 5 0, 17 माइनस 7 10, एक डिजिट डेसिमल 5 1 जा 5 2 जा 10, ये 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अब हो जाएगा 22.5, कितना 22.5, तो 5 माइनस 5 0, 22 माइनस 7 2 5 यानी 15 हो गया। ये हो गया कितना 15, 15 से 5 को डिवाइड करोगे 3 मिल जाएगा। एफ आई यू आई का टेबल आप बना लेंगे, यानी एफ आई और यू आई वाले का मल्टीपल करते जाएंगे, 4 0 0 और 3 1 जा 3, ठीक है, और 2 2 जा 4 बन जाएगा, 1 3 जा 3 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट्स होती है एफ आई यू आई के समेशन की रिक्वायरमेंट्स, तो एफ आई यू आई का समेशन कर लेते हैं इधर। समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू 3 4 7 7 प्लस 3 10, ये हो गया 10, और समेशन एफ आई आपको मिल चुका है। एच आप जानते हैं, ए आपने लेट किया है, बस अब देर किस बात की। देन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई होल अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दी जाए 7.5, ठीक है, प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू 10 होल अपॉन समेशन एफ आई फिर से 10 और इंटू एच है 5, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट 1 हो गया। एक्स बार इक्वल टू बचा हमारे पास 7.5 प्लस 5 1 जा 5, तो टोटल आ गया यार 7 प्लस 5 12.5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें केवल एक ही चीज चेंजेस आया है, जहां पर हम डी आई फाइंड करते थे वहां पर यू आई फाइंड करना है, ठीक है। और डी आई और यू आई में बहुत थोड़ा सा फर्क है, डी आई में हमें फाइंड करना होता था एक्स आई माइनस ए, और यू आई में भी बस एक्स आई माइनस तो ए रहता था, बस अपार्ट में साइज लग जाती थी, ठीक है, इतने का ही फर्क है। एज्यूम मीन में बनता था एफ आई डी आई, और इसमें बना है एफ आई यू आई, इसका समीशन यूज हुआ इसमें, और एज्यूम में इसका यूज हुआ था, इस तरीके से। अच्छा एक खास बात ये है कि अगर देखा जाए तो एज्यूम्ड मीन मेथड का और स्टेप डिवाइडेशन मेथड को, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवाइडेशन मेथड्स, ठीक है, ठीक, इन दोनों का मेथड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, बट इनके नाम शॉर्टकट मेथड है। क्या नाम है, शॉर्टकट मेथड। महान गणितज्ञ रहे होंगे, जबरदस्ती किए होंगे यहाँ पे,
लॉन्ग होने के बाद भी शॉर्टकट नाम दे दिए हैं, और जबकि डायरेक्ट मेथड जो था समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, होल अपन समेशन एफ आई, इससे आसानी से हो जाता था, लेकिन होंगे महान ही, तो लॉन्ग को शॉर्टकट बना दिए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग